हेलो गाइस, मैं हुई युवा सिंह और मेरी विंटर वेकेशन चल रही है। उसका पूरा फ़ायदा उठा के आज अपनी क्रॉप्स को हम छाछ पिलाएंगे। और क्या युवा सिंह, आप भी पीने के लिए रेडी हो? हाँ। तो दोस्तों, आपको फसलों में चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और फसलों को पिलाना है इस लोटे से छाछ। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज हम ऑर्गेनिक में कुछ नया करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारी फसलों में अभी बढ़वार का टाइम चल रहा है, फुटाव का टाइम चल रहा है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस समय तरबूज की खेती करते हैं, खरबूजे की खेती करते हैं, मिर्च वगैरह लगाते हैं, या फिर दोस्तों प्याज की खेती किसान भाई करते हैं। प्याज में भी ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ निकलनी चाहिए, तभी तो आगे चल कर के कंद की साइज़ अच्छी बनेगी। वही दोस्तों गेहूँ की तो हमारी मुख्य फसल है। गेहूँ की फसल भी दोस्तों जब भी 35 दिन 40 दिन का हो जाता है और फुटाव ज़्यादा नहीं हो पाता है, वहाँ पर किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें, क्योंकि बहुत सारे फर्टिलाइजर भी डाल चुके होते हैं। 2 पानी लगाने के बाद में भी फुटाव नहीं होता है और पीलापन आने लग जाता है गेहूं की फसल में, तो किसान भाई को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और किसान भाई आ जाते हैं टेंशन में। तो दोस्तों, अब कोई भी फसल में आपको टेंशन नहीं लेना है। ऐसा ज़बरदस्त फॉर्मूला बताने वाली हूँ, किसी भी फसल में बढ़वार फुटाव के समय बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे चल कर के जब आप इसको 2 बार इस्तेमाल कर लोगे तो गेहूं में दाने में इतना स्वाद आएगा, इतना टेस्टी बनेगा दोस्तों कि बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के लिए आपको और चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी और किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सब्जियों की फसल है तो फ्लोरिंग से पहले इस्तेमाल करना है, गेहूं की फसल है तो बाली निकलने से पहले पहले आपको 2 बार इस्तेमाल करना है। 1 बार करेंगे तब भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, 2 बार करेंगे तो ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको लेना है, जैसा कि हमने डिस्कस किया दोस्तों, छाछ लेना है। छाछ, मट्ठा या बटर मिल्क जिसे हम कहेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे। 1 एकड़ में आपके पास क्रॉप है तो दोस्तों 6 लीटर लेना है। 2 एकड़ में क्रॉप है तो 12 लीटर लेना है। हम गेहूं की फसल में इस्तेमाल करेंगे इसलिए हम 12 लीटर के करीब लेते हैं। 1 आधा लीटर एक्स्ट्रा भी ले लेना है क्योंकि छानते हैं तो कुछ दोस्तों वेस्टेज भी हमारा हो जाता है और इसको जब 1 वीक रखेंगे, 5 दिन 7 दिन रखेंगे तब भी थोड़ा सा खराब हो जाती है। तो आप 13 लीटर 2 एकड़ के लिए 13 लीटर ले सकते हैं और 1 एकड़ के लिए 6 से 7 लीटर आप ले सकते हैं। छाछ का इस्तेमाल क्यों करना है दोस्तों, अलग तरीका मैं आज शेयर करने वाली हूँ। छाछ का इस्तेमाल तो आपने बहुत सारा देखा होगा, क्योंकि एक बायो फर्टिलाइजर है, फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड का भी काम करता है। हर तरीके से हमारी फसल को सुरक्षित करती है छाछ। छाछ का इस्तेमाल दोस्तों आपको इसलिए करना है, किसी भी पोषक तत्व की कमी है वो भी पूर्ति हो जाती है और इस मौसम में इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों सनलाइट फसलों को कम मिलती है, ज़्यादा से ज़्यादा फोग रहता है, बादल बने रहते हैं, बारिश का भी अगर समय है, बारिश आ गई तब भी फसलों में नुकसान देखने को मिलता है, यानी रोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और सनलाइट कम मिलने की वजह से दोस्तों फसलों में पीलापन भी रहता है, फुटाव पे भी ज़्यादा फर्क पड़ता है, गेहूँ की फसल में फुटाव कम रह पाता है। तो आप जब छाछ का इस्तेमाल करेंगे, छाछ रिच सोर्स होता है दोस्तों, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, जिंक है, ऐसे पोषक तत्व भी होते हैं, तो ये पोषक तत्व भी मिल जाएंगे और बायो फंगिसाइड का कार्य भी करता है, तो रोग नहीं आते हैं। ये फ़ायदा ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और दोस्तों हमारे आयुर्वेद के अनुसार सिर्फ 6 ही स्वाद होते हैं, जिसमें से 5 स्वाद छाछ में होते हैं। अगर इसमें आप आंवला मिला लोगे तो दोस्तों कंप्लीट 6 स्वाद हो जाते हैं, लेकिन हम आंवला नहीं मिलाने वाले, इससे भी ज़बरदस्त टेस्ट आता है जब गेहूं की फसल में बालियां निकलती हैं, दाने का भराव होता है उस समय, क्योंकि जो पोषक तत्व हैं वो भी पूर्ति हो जाएगी, रोग भी नहीं आएंगे और साथ ही दोस्तों छाछ है वो जब भी आप स्प्रे करोगे तो पौधे में ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है, ज़्यादा हरी भरी रहती है, ज़्यादा ग्रीन होती है, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। इसलिए दोस्तों आप किसी भी फसल में बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। तरबूज की खेती कर रहे हैं तो फ्लावर आने से पहले पहले करना है। मिर्च में दोस्तों लंबे समय तक फ्लावर्स भी आते हैं, फ्रूटिंग टाइम भी चलता है, हार्वेस्टिंग टाइम भी चलता है, तो मिर्च की फसल में बेझिझक आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्च है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, ऐसी फसलों में आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वही दोस्तों लहसुन की फसल में पीलापन है, आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज आपने लगा दिए, प्याज लगाने के बाद में 20 दिन की क्रॉप हो चुकी है, तब प्याज में भी आप कभी भी दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं इस फॉर्मूले का जो आज हम तैयार करने वाले हैं। तो छाछ सबसे पहले मैं इसमें डाल लेती हूँ दोस्तों। हम 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं ये। जब इसका यूज करेंगे तब भी हमारा शॉर्ट वीडियो आएगा आज से 7 दिन बाद में दोस्तों।
कुछ किसान भाइयों के पास जैसे छाछ कम होती है, बचती कम है, तो दोस्तों बेझिझक आप जैसे दिन की 1 लीटर बच रही है, 2 लीटर बच रही है, घर में यूज कीजिए आराम से। 2-3 दिन तक इकट्ठी कर लीजिए और फिर आराम से हमारी तरह इस्तेमाल कीजिए। हमारे भी ये दोस्तों 3 दिन तक हमने कंटिन्यूस बकेट में डालते रहे, इकट्ठा किया और फिर आज हम इसका फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। इससे बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र हम तैयार कर रहे हैं। सेकंड दोस्तों, आपको इसमें लेना है छाछ, जहाँ पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ में दोस्तों आपको कॉपर ज़रूर इस्तेमाल कर लेना है। और ये लोटा आपने अक्सर हमारे पास कई बार देखा होगा यूज करते हुए, तो लोटे से हम बहुत ही और ज़्यादा पावरफुल इसको बनाएंगे। ये है कॉपर का लोटा। कॉपर का बर्तन आप ले सकते हैं, कोई भी, जैसे प्लेट वगैरह आती हैं, कॉपर के वायर होते हैं हमारे पास, तो कॉपर के वायर भी आप ले सकते हैं। इस लोटे का इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा रीज़न है दोस्तों, आप गेहूं की फसल में क्या सभी फसलों में फंगीसाइड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे करते हैं। सब्जियों की फसल में तो हर 7 दिन का शेड्यूल होता है, कुछ फसलों में 10 दिन का, 15 दिन का शेड्यूल होता है। फंगीसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सबसे पावरफुल जो हमारे एग्रीकल्चर में फंगीसाइड है वो है कॉपर बेस्ड फंगीसाइड। जैसे कि दोस्तों कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर नाम से, या बहुत सारी कंपनियों का अलग अलग कॉपर नाम से आता है, सीओसी नाम से आता है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सीओसी नाम से ये काफ़ी फेमस है। वहीं दोस्तों कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सबसे पावरफुल मानते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आता है दोस्तों कोसाइड 2000 3000, बहुत महंगे फंगीसाइड आता है। कोनिका फंगीसाइड में भी दोस्तों कॉपर आता है, जिसका हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कॉपर बेस्ड फंगीसाइड हम जो इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस लोटे से बनेगा कॉपर। और जब भी आप इसको 7 दिन 5 दिन रखेंगे तो छाछ हल्की सी ब्लू ब्लू कलर का सा हो जाएगी, तो आपको समझ जाना है इसमें से ये कॉपर के आयन मिक्स हो चुके हैं। ये इसलिए आपको कॉपर डालना है दोस्तों। मार्केट के महंगे फंगिसाइड इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कम से कम 1-2 बार आप इस्तेमाल करेंगे तो 1-2 बार का खर्चा आपका बच जाएगा। ये फ़ायदा सबसे अच्छा है। तो मैं अभी ये लोटा इसमें डाल देती हूँ दोस्तों, ये देखिए। कोई वायर भी आप ले सकते हैं, कोई भी कॉपर की चीज़ है उसी का आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन साफ़ करके, क्लीन करके आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद में दोस्तों स्पेशली गेहूं की फसल में देखिए बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी आती है और पीलापन आ रहा है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें लोहे की कोई भी चीज़ें। फेरस की पूर्ति करने के लिए, आयरन की पूर्ति करने के लिए दोस्तों लोहे की कील है, या फिर जैसे कि मेरे पास ये है, ऐसी कोई भी चीज़ आप डाल सकते हैं, 1-2 जितनी भी आपके पास है, लेकिन जंग आया हुआ नहीं होना चाहिए लोहा, ये ध्यान रखना है। तो हम लोहे की भी चीज़ें इसमें डाल देते हैं। देखिए मैं आपके सामने ही डाल रही हूँ। जितनी भी है उतनी भी आप डाल सकते हैं, बस एक ध्यान रखना है जंग आया हुआ नहीं होना चाहिए लोहा। ये तो हुआ बेसिक चीज़ें दोस्तों। अब इसके साथ में स्पेशल क्या डालना है वो आपको, ये है दोस्तों गुड़, ये डालना है। इसका दोस्तों हम स्प्रे करेंगे, रूट में चलाएंगे नहीं, तो गुड़ का इस्तेमाल बहुत ही केयरफुली आपको इस्तेमाल करना है। गुड़ की तासीर है वो गर्म होती है, गर्म नेचर का होता है गुड़, और ज़्यादा मात्रा में आपने इस्तेमाल कर लिया या सही तरीके से स्प्रे नहीं किया तो दोस्तों आपकी फसल में नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। चिपचिपा होता है, पत्तों पे जाते ही चिपक जाता है, तो ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है, सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हम ये 2 एकड़ के लिए तैयार कर रहे हैं। 2 एकड़ में आप छाछ के साथ में इस्तेमाल करेंगे। बहुत अलग अलग तरीके से गुड़ का इस्तेमाल होता है, छाछ की तरीके से मैं स्पेशली बता रही हूँ आज की वीडियो में। तो छाछ के साथ में 1 केजी आप गुड़ लीजिए दोस्तों। 2 एकड़ में, 1 एकड़ में सिर्फ 500 ग्राम, आधा केजी गुड़ लेना है स्प्रे के लिए गेहूं की फसल में। और सब्जियों की फसल में अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हैं, छोटी फसल है, तो दोस्तों 200 ग्राम से 400 ग्राम ही आप लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। इसकी क्वांटिटी कम रखनी है गुड़ की। तो दोस्तों मैं 1 केजी गुड़ डाल देती हूँ। गुड़ का इस्तेमाल इसलिए करना है, एक तो ठंड से बचाव होता है दोस्तों, सबसे अच्छी बात होती है। ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको आप रासायनिक खेती में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक खेती के लिए तो गुड़ वरदान है और बाकी चीज़ें भी वरदान है, तो इसलिए भी आपको इस्तेमाल करना है गुड़।
बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठंड जहाँ पे बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है, सूखी ठंड पड़ती है, वहाँ पे भी गुड़ का ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। जहाँ पे फॉग कंटिन्यू है दोस्तों, बादल बने हुए हैं, सनलाइट नहीं मिल रही है फसल में, तो वहाँ पे भी गुड़ का ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वैसे भी दोस्तों ठंड के समय में किसी भी फसल में कम से कम 2 बार इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आप चाहे रूट में चलाओ, चाहे स्प्रे करो। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था गुड़ का स्प्रे का मैं प्रॉपर वीडियो लेकर के आऊँगी, तो वो यही है दोस्तों। इस तरीके से आपको स्प्रे करना है। अकेले गुड़ का स्प्रे नहीं करना है दोस्तों, और गलत तरीके बहुत सारे सोशल मीडिया पे मिलेंगे, उन तरीकों से भी आपको बचना है। प्रैक्टिकल हम दिखाएँगे कैसे हम स्प्रे करेंगे आगे। तो मैं 1 केजी गुड़ डाल देती हूँ। मैं अंदाज़े से डाल रही हूँ क्योंकि दोस्तों हम इस्तेमाल मोस्टली हमारे बहुत तरीके से गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, तो अंदाज़े से हमें मालूम रहता है कितना डालना है। ये सेकंड में डाल रही हूँ और ये है थर्ड। ये 1 केजी के करीब गुड़ हो चुका है दोस्तों। अब इसको इसमें और कुछ नहीं मिलाना है दोस्तों। इसको आपको क्या करना है, गुड़ को मैं बंद कर देती हूँ और इसको ढक कर के आपको रख देना है। हाँ, जिनके खेतों में या जिनके घरों में बिल्ली है हमारी तरह, तो उनसे बचाव करना है, क्योंकि बिल्ली ढक्कन हटाएगी और पूरा पी जाएगी। आप 7 दिन 5 दिन बाद में देखेंगे कि इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। तो मोटा पत्थर या ईंट रख देना है, और आपको केवल या तो मटके में इसका इस्तेमाल करना है, मटके में तैयार करना है, या हमारी तरह प्लास्टिक के बर्तन में तैयार करना है। ये भी स्पेशली आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। और मटका ले रहे हैं तो ऐसा लेना है जो जिसमें से रिसना नहीं चाहिए। पानी डालते हैं, आपको लगता है कि इस मटके से पानी, जैसे कुछ मटके होते हैं जिनसे पानी रिसता रहता है, बूंद बूंद निकलता रहता है, तो उसमें से भी छाछ खाली हो जाएगी। ऐसे मटके में भी आपको नहीं डालना है। सबसे बेस्ट है प्लास्टिक के बर्तन में आप तैयार कर लीजिए, ठंड के समय में बेस्ट रहता है। तो इस तरीके से हमारी तरह डाल लीजिए, ऊपर मोटा पत्थर रख दीजिए, 5 से 7 दिन रखना है। और उसके बाद में डोज स्पेशली ज़रूर ध्यान रखना है स्प्रे करते समय। सबसे पहले तो किसी भी फसल में आप स्प्रे करेंगे तो पानी देना है दोस्तों, यानी कि उस फसल में नमी या मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। स्प्रे करें तब ये ध्यान देना है। सेकंड दोस्तों, जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं, अगर आप स्प्रे छोटा पंप है, 20 लीटर का पंप है, उसमें सिर्फ ये आधा लीटर लेंगे दोस्तों, और आधा लीटर डाल करके यानी 500 ml डालेंगे, बाकी कंप्लीट पानी से भरेंगे और स्प्रे करेंगे। अगर आपको दोस्तों जैसे कि बड़े टंकी से स्प्रे करना है, बड़ा स्प्रे पंप है, तो 200 लीटर पानी में इसमें से 6 लीटर आप निकालेंगे और 200 लीटर पानी में 6 लीटर छान करके डालेंगे, और फिर आप 1 एकड़ में स्प्रे कर देंगे। यानी जो हमने ये तैयार किया है, इसका सिर्फ आपको 6 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, और पानी कम से कम 200 लीटर ज़रूर लेना है। और कोई छोटी फसल है, गेहूँ जैसी फसलों में भी पानी कम लगता है, तो वहाँ 180 लीटर पानी ले सकते हैं, इससे कम नहीं लेना है। सावधानी ज़रूर ध्यान रखें, सुबह ओस के समय भी स्प्रे नहीं करना है, पत्तों से नीचे चला जाएगा और उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। या जहाँ पे तेज़ धूप होती है, कभी भी इसको इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें तो तेज़ धूप में भी आपको स्प्रे नहीं करना है। अभी तो टेम्परेचर नॉर्मल है, दिन में जब भी ओस नहीं हो पत्तों पे, उस समय आप स्प्रे कर लीजिए। पहले पानी दीजिए, नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद में स्प्रे कर लीजिए। 10 दिन के गैप से 2 बार अपनी फसलों में स्प्रे कर सकते हैं। गेहूं की फसल में बाली निकलने से पहले पहले आप 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। वहीं दोस्तों सब्जियों की फसल में फ्लोरिंग से पहले पहले आप 2 बार स्प्रे कर सकते हैं। और जैसे कि प्याज वगैरह मैंने बताया, तो इनमें आप कंटिन्यू 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के गैप से कितना भी स्प्रे कर सकते हैं। कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अब लास्ट में दोस्तों एक बार मैं शॉर्ट में हमेशा रिपीट करती हूँ, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। 1 एकड़ के लिए 6 लीटर छाछ लेना है। हमने 2 एकड़ के लिए तैयार किया है, तो हमने 12 लीटर से थोड़ी ज़्यादा छाछ ली है। गुड़ 2 एकड़ के लिए 1 केजी लेना है, 1 एकड़ के लिए सिर्फ 500 ग्राम लेना है। और छोटी फसलें हैं, सब्जियों की फसल है, तो 200 ग्राम से 400 ग्राम ही प्रति एकड़ के हिसाब से गुड़ का इस्तेमाल करना है। वहीं दोस्तों कॉपर का कोई भी बर्तन, लोटा, वायर कुछ भी लेना है। और साथ में दोस्तों आपके लोहे की जो कीले हैं, कुछ भी है लोहे की चीज़ इसमें डालनी है। जंग आया हुआ लोहा नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें डाल करके 5 से 7 दिन रखना है। उसके बाद में अपनी फसलों में बेझिझक इस्तेमाल करना है। आपको चाहिए ऐसे प्रैक्टिकल दोस्तों और भी वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।